मोदी ने, उस दौरान हमने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने यह तय किया कि इस बार डबल इंजन की सरकार बंगाल में बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और शाम में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कि आप पोलिंग बूथ पर जो है टिके रहिए, काउंटिंग काउंटर पे टिके रहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनको इससे हार की हताशा में वो डूबी हुई है, लेकिन बंगाल की जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे वह भरोसा व्यक्त किया कि अब वह बंगाल की जनता जानती है कि अब कुल मिलाकर के बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बने, गरीबों का कल्याण हो, किसानों के लिए योजनाएं लागू हो, और इस प्रकार से अब वहां पे पश्चिम बंगाल में भी सारी की सारी योजनाएं लगेगी। बंगाल की जनता का अपार जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। सभी देश भर के कार्यकर्ता बहुत खुशी है, प्रसन्न है, उत्साहित है। का नारा आप लोगों ने दिया था, देखो वहां की जनता ने भी यही नारा दिया था। यह ममता बनर्जी जी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी, त्रस्त थी, जंगल राज था, और उनको लग रहा था कि ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही है विजय थलापति की परिवार की ये तस्वीरें हैं और उन सभी के चेहरे इस वक्त खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीषा, ये खुशियां आपस में बांटी जा रही है अब। बिल्कुल, और ये देखिए, ये तस्वीरें जो है वो परिवार के लोगों की खुशी दर्शाती हुई तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर ये खुशी लाजमी भी है, जायज़ भी है, क्योंकि पार्टी बने बहुत समय नहीं हुआ है, लगभग 2 साल का समय हुआ है, 2 साल की पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी जीत जो धुरंधरों को पीछे छोड़ दे। राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुड़ी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से, और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। अब एक लाइन बोलता हूं, गई ममता गया गोगोई, गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बीजेपी नेताओं की जो एक कॉन्फिडेंट है ना, उनके हाव भाव में नजर आ रहा है, और ये अब और 2 गुना हो जाएगा जब प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करेंगे, उनका शुक्रिया भी करने वाले, उनका धन्यवाद भी करेंगे, और यही तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आएंगी। मैं सरिता जी आपका रुख कर लेती हूँ। सरिता जी, अब से पहले हम टीवी के का भी जिक्र कर रहे थे, हमने थलपति विजय के घर के अंदर की तस्वीरें भी देखी। लोग जो है वो सीटी बजाकर ये भी दर्शा रहे कि देखिए अब एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी बड़ी फैक्टर और इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि पार्टी को बहुत लंबा समय हुआ नहीं है। हाँ, हमने दक्षिण में ये जरूर देखा है कि कोई सुपरस्टार होता है तो उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा होती है। तो क्या हमेशा बस लोकप्रियता को ही एक फैक्टर मान लिया जाए सियासत में काम करने का, या फिर कोई और फैक्टर आप नजर आते हैं? ये देखिए, ये विजय थलापति की घर के अंदर की तस्वीरें हैं। फिर से नाच गाकर जो घर की महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुशी जाहिर करते हुए, क्योंकि एक नए सिरे से यहाँ की राजनीति में प्रवेश कर चुके थलापति विजय जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सीटी बजाते हुए, हाथ से सीटी बजा रहे हैं, और सीटी लेकर जो घर की महिलाएं हैं, छोटी बच्ची को आप देख रहे हैं डांस करते हुए, और पीछे देखिए उनका गाना भी चल रहा है, पीछे टीवी पर उनका गाना चल रहा है, और वही एक्शंस करते हुए, खुशी जाहिर करते हुए, ताली बजाते हुए सोफे पर बैठे हैं, आराम से उस जीत का आनंद ले रहे हैं। और एक बड़े अंतर के साथ, ऐसा भी नहीं है कि 19-20 का अंतर कह लिया जाए, एक धुरंधरों को हराना, एक फ्रंट रनर के तौर पर आगे आना, गेम चेंजर के तौर पर, किंग मेकर तो आप कह लीजिए, वो तो पुराना टर्म हो गया है, लेकिन एक तरीके से आप ये समझिए कि धुरंधर को पीछे छोड़ देना, डीएमके की बात करें या एआईडीएमके की, और हमेशा से तो यही प्रचलन तमिलनाडु में रहा है कि कभी डीएमके तो कभी एआईडीएमके की सत्ता रहती है। लेकिन ये सुरभि आप झालमुड़ी का जिक्र कर रही थी। बिल्कुल, देखिए मनीषा, जब पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको जगह जगह पर इसी तरीके से झालमुड़ी बनती हुई दिखाई देंगी, और ये झालमुड़ी जब बनाई जाती है तो ये देखिए कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तो इसने तब हासिल कर ली क्योंकि अब ये ग्लोबल हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल गए, और उसके बाद हमने वो समय भी देखा कि जब पश्चिम बंगाल में उन्होंने जहां झालमुड़ी खाई थी, यानी कि उन सीटों पर भी एक बड़ी बढ़त बीजेपी को
चाहे वो झाड़ग्राम हो, बिनपुर हो और गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम में, यहाँ